औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए, पार्ट बी लेसन नंबर 1 ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो ग्रामर पार्ट है इसके साथ बी लिखा होता है, कुरान पार्ट सा एक लिखा हुआ था और ये बड़ा ईजी है, ये इंशाल्लाह नींद वगैरह दूर कर देगा। अभी आप देखेंगे ये गेयर्स बने हुए हैं। आप में से कोई बताएगा कि गेयर्स का क्या काम है, क्या करते हैं? मोटरसाइकिल में गेयर्स क्या करते हैं जी? गाड़ी चलाने में गेयर्स क्या काम करते हैं? दूसरे गियर और चौथे गियर में क्या फ़र्क है? स्पीड। दूसरे से तीसरे में जाते हैं, स्पीड बढ़ जाती है। तीसरे से चौथे में जाएंगे वो तभी लगाते हैं जब स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, वरना एक जगह लिमिट आगे लग जाती है। तो ये जो ग्रामर पार्ट है ना, ये गेयर्स का काम करता है। ये आपकी कुरान सीखने की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। जितना अच्छा आप ग्रामर पार्ट करेंगे उतना ही अच्छा आपकी कुरान सीखने की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है बताएं? कुरान ही सीखना है। तो इसका मतलब है हमने ग्रामर पार्ट मज़ीद अच्छे तरीके से करना है। और ग्रामर पार्ट में होंगे कुछ इशारे, और वो इशारे जो हैं वो हमने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं पार्टिसिपेट करके। आज के ग्रामर पार्ट में हम कुछ अल्फाज जो सीखने वाले हैं इंशाल्लाह, दैट आर हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, मन, हल, नाम, खैर, इंशाल्लाह अभी आपको बताते हैं। ये भी आपको खुद ही याद हो जाने हैं लेसन के एंड तक। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन लेसन में बताया था कि हम इस कोर्स के अंदर कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं करेंगे जिससे बंदा पहले दिन ही घबरा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इस कुरान मजीद में एक लफ्ज़ है युमिनूना, तो अगर युमिनूना की तफसील में जाएं तो ये सारी बातें हो सकती हैं जी। ये गायब भी है, जमा भी है, मुज़क्कर भी है, महमूद भी है, बाब फ़ाल भी है, फ़ेल मुज़ारे, मरफू, मसबूत, अलनून, लाना, मिनल अफ़ाल, अल खमसा और पता नहीं क्या क्या। तो ये हम पहले दिन ही घबरा जाएंगे कि ओहो ये तो बड़ा मुश्किल है। और यही तो वो वसवसा है जो हमें शैतान ने डाली रखा है अब तक। कितनी कितनी उम्रें हो गई हैं हमारी और शैतान हमें यही पीछे से कहता रहा है कि ये तो उलमा का काम है, ये तो मौलवियों का काम है। हालांकि इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है और उस पर वो अल इल्म लिखा हुआ है, खाली इल्म नहीं लिखा हुआ, अरबी वाला अल इल्म। और आज आपने देखा अल किस लिए आता है? अल टोटल के लिए आता है और ख़ास के लिए आता है। ख़ास इल्म कौन सा है? कुरान का इल्म है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो कुरान सीखना इंतहाई आसान है। अल्लाह ने खुद फरमाया है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कि हमने आसान कर दिया कुरान को जिक्र के लिए। अब वो ये जिक्र वो वाला जिक्र नहीं है जो हमने बना लिया उर्दू वालों ने, वो तस्बीह वाला जिक्र कि बस 1000 दफ़ा पढ़ लो, 2000 दफ़ा पढ़ लो, बस हो गया पूरा कोटा। जिक्र अरबी में कहते हैं नसीहत हासिल करना। तो नसीहत, मैं जो आपको जर्मन लैंग्वेज में एक नसीहत कर दूं जो आपको समझ ही नहीं आई तो क्या बात है, आप फिर वो नसीहत ले लेंगे मेरे से? जब समझ ही नहीं आई तो नसीहत क्या करनी? और नसीहत का मतलब होता है कि मैं तुम्हें ये नसीहत कर रहा हूँ, अगलों को भी जाके बतानी है। ना खुद समझ आई तो ना अगलों को बताई, तो फिर वो नसीहत किस चीज़ की हुई? तो समझना पहले ज़रूरी है। हमने डॉक्टरियाँ कर ली, हमने इंजीनियरिंग कर ली, हमने और पता नहीं दुनिया जहान की MBA, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ACCA, जो लैंग्वेज हमारी नहीं थी अंग्रेज़ों की वो भी हमने सीख ली, वो भी तो हमारी लैंग्वेज नहीं थी। तो बच्चे बच्चे को हमने सिखा दी, फर मैट्रिक तक जनाब वो बच्चे इंग्लिश बोल रहे होते हैं। तो अगर नहीं सीखा तो हमने सिर्फ एक बुक ऑफ कुरान नहीं सीखी। तो हमें इस पे मेहनत करने की ज़रूरत है। और इस कोर्स में ऐसे कोई जुमले नहीं होंगे जो आपको कोर्स मुश्किल बना दें। वेरी इजी, जैसे कुरान का पैटर्न अल्लाह ने रखा है ना, उसी पैटर्न के ऊपर ये कोर्स डिज़ाइंड है। और ये कोर्स इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोर्स है और दुनिया में इस टाइम तेज़ तरीन तरीका है कुरान मजीद को समझने का। और वैसे तो अल्लाह ने खुद ही कह दिया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। अब मुझे बताएं, आप जवाब दें, जब अल्लाह ने कह दिया कि हमने आसान किया है, अब अगर शैतान कहे या कोई बंदा भी आके हमें कहे कि वो कुरान तो बड़ा मुश्किल है, मुझे बताएं अब अल्लाह सही है या वो बंदा ठीक है? अल्लाह ठीक है। तो ये सारे वसवसे हैं, हमने इनसे बाहर आना है। कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला ने बहुत आसान बनाया हुआ है। तो चलते हैं जी आगे।
ये बातें कुछ मैं इंट्रोडक्शन लेसन की भी अंदर थोड़ी मिक्स कर रहा हूँ ताकि जो नए लोग हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया होता जाए। अब एक हमने रिवायती एक जुमला है, खुश्क जुमलों से हम परहेज़ करेंगे इस कोर्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हाज़ा बैतुल कबीर, तो ये तो जवाब हम तभी दे सकेंगे, इसका मतलब होता है कि क्या ये कबीर का घर है। कोई बच्चा गुम गया और वो पूछता पूछता आ गया रोता रोता, वो ये कबीर का घर तो नहीं है। तो ये तो तभी होगा ना कि अगर आपका कोई पड़ोसी अरबी हो और आप भी अरबी बोलना जानते हो, वो भी अरबी बोलना जानता हो, और वो रोता रोता आपके पास आए अरबी बोलता बोलता और आप उसको अरबी में जवाब दें। ऐसा माहौल तो हमारा है नहीं। फिर हमने अरबी कहाँ से सीखनी है, हमारा माहौल कहाँ पे है। हम अरबी रोज़ पढ़ते हैं नमाज में, हम अरबी पढ़ते हैं कुरान में, हम अरबी रोज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्हाट्सएप के ऊपर इधर उधर हमें कोई हदीस भी आ जाती है, कोई ना कोई आयत भी आ जाती है फॉरवर्ड हुई, और वहाँ पे अरबी लिखी होती है। तो हमने अब अरबी जहाँ जहाँ भी हमारा माहौल है ना अरबी का, वो हमने उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके करने की कोशिश करनी है, और उन्हीं में से इंशाल्लाह हम ये कोर्स करेंगे। कोई नई चीज़ बाहर से नहीं इंशाल्लाह लेके आएंगे। ग्रामर भी है मगर बड़ी ईजी है, मुश्किलात से दूर है, और TPI के साथ है। TPI मीन्स ये है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। क्या है जी? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन मीन्स पूरे जिस्म का इस्तेमाल है इसके अंदर, जो कि बहुत आसान है और दिलचस्प भी और इंटरेक्टिव भी। अभी आप देखते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ से हम इशारे स्टार्ट करेंगे, यानी TPI के साथ कान, आँख, दिमाग, आवाज़, हाथ, दिल और अपने दोस्तों का सबका इस्तेमाल होगा, और इस तरह हम इशारे करेंगे। और इशारे हम ये करेंगे, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। चलें मेरे साथ इशारे करते हैं आप सामने। पहले तो पढ़े ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब जब आप इशारे करने लगेंगे ना, तो पहले पीछे से आवाज़ आएगी और आपने ये आवाज़ महसूस करनी है, हर बंदे को आएगी। वो ये नया तरीका आ गया अभी इशारे। अच्छे भले बैठे हुए थे सर्दी में चादरों के अंदर जनाब हाथ करके, अब इशारे करने के लिए चादरों से हाथ भी निकालने पड़ेंगे कुरान सीखने के लिए। अब ये कोई नया तरीका आ गया, पहली दफ़ा देख रहे हैं। तो आप पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर इन इशारों को जब आप सही तरीके से करेंगे फिर ही गैर काम करेंगे। और गैर काम हमने किस लिए करवाने हैं कि हमने कुरान सीखना है। कुरान सीखने में अब जो भी रुकावटें आनी हैं हमने उनको खुद ही दूर करना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के साथ। तो चलें मेरे साथ आपने करना है, पहले मुझे देख लें जी। सुनिए, मेरे साथ ऐसा करें, सुनिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए जी। इशारे सबने करने हैं, इशारों से कोई ना रहे। ये आवाज़ आ रही है शैतान की, ये नहीं करने, ये कोई नया काम सीखने लगे हैं, ये आपको पता लग जाएगा कि कितने ज़रूरी हैं जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। आप में से जो बंदा चाहता है ना कि मैं कुरान बहुत अच्छा सीख लूँ, और वो जो हमने कमिटमेंट की है कि यार कुरान खुद ब खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी अरबी, तो वो ये इशारे नहीं छोड़ेगा। ये कमिटमेंट कर लें अपने साथ। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये अब जब आप करेंगे तो ये अचीवमेंट तभी होती है, क्योंकि कोर्स का लिंक है इशारों के साथ। तो इशारों का क्या लिंक है अभी आपको समझाते हैं। चलें एक बार फिर करें, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिल कर कीजिए। चलें जी, अब आपको इशारों का बताते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये इशारे, ये पूरा एक निज़ाम है। मैं अभी आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, मैं साथ साथ इशारे भी कर रहा हूँ। ये अल्लाह ने हमारा दिमाग और हमारे जो जिस्म है ये बनाया ही ऐसे है। हम बात करते हुए जब तक अपने आप को इशारों के साथ एक्सप्रेस ना करें, तब तक हमें अंदर से फीलिंग आती है कि शायद मैं अगले को सही तरह बात बता ही नहीं सका, मैं कन्वे ही नहीं कर सका, मुझे सही बताना नहीं आ रही, या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये बातें सारी इशारों के साथ ही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक फ़ोन आ जाए, लेट से फ़ोन आ गए। एक आज पहली क्लास थी, एक बंदे ने क्लास में आना था, तो फ़ोन आ गया जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, रास्ता नहीं समझ आ रहा, ठीक हो गया। आप ऐसा करें, वो टाली चौक से सीधा ही आ जाएं, ठीक है, उधर से आप बाएं मुड़ जाएंगे बिल्कुल, उसके बाद सीधा ही आएंगे तो जो है वो आपके बाएं हाथ पे जो है ना वो एकेडमी है, उसके ऊपर वाली स्टोरी पे आप आ जाएंगे। ऐसे ही बात करूँगा ना मैं। अब मुझे बताएं, मेरी तस्वीर जा रही थी, मैंने फिर भी इशारे किए हैं, इशारे किए हैं ना, तो इशारे मैंने एक्सप्रेस करने के लिए किए हैं। हम इशारे जब करते हैं तो हम बेहतर तरीके से समझा पाते हैं। तो जब हम इशारे करेंगे अरबी के,
तो अरबी के इशारों की वजह से हम अरबी बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे और समझा भी पाएंगे। इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। तो ये नहीं कहना कि बाद में सीख लूँगा, घर बैठ के कर लूँगा, खैर अभी सिर्फ देख लेता हूँ, नहीं, इधर ही करने हैं। नाउ और नेवर सुना है ना मुहावरा, तो हमने अभी करना है। हाथ से इशारे करेंगे क्योंकि दिमाग हमारा इसी तरह से काम करता है। मोबाइल की एग्जांपल मैंने अभी आपको दी है। बड़ा इजी, सादा और मौसर तरीका है। अरबी ज़ुबान के सीगों के लिए आसान है, इशारे आसानी के लिए हैं, सारे दिमाग का इस्तेमाल होता है इससे। शैतान को बीच में मत आने दें। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहें। TPI की आसानी 200 प्लस अल्फाज की फहरिस्त मौजूद है जो हम सीख सकते हैं सिर्फ इशारों के ज़रिए। तो अगर आपको अरबी आती हो तब भी इस नए तरीके को सीखने की प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह 20 लेसन्स के बाद मोर देन 50% इंशाल्लाह हम कर चुके होंगे। कुरानी अल्फाज समझाते वक्त बहुत ज़्यादा आसानी, एक इशारा 5-5 बातों के लिए काफ़ी होगा, वो भी हम इशारे करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये इशारे आज हम सीखेंगे। हुआ हो, मानता, आना, अंतुम, नाहनु। तो देखें ये सिर्फ 6 हैं और ये 6 कुरान मजीद में 1300 बार तकरीबन आए हैं। तो सिर्फ ये 6 सीख जाएंगे मीन्स कुरान मजीद के क्या सीख गए, 1300 सीख गए। इनको कहते हैं इंग्लिश में डिटैच्ड प्रोनाउंस, जो इंग्लिश में भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही, शी, दे, वी। तो ये इसी तरीके से अरबी के अल्फाज हैं। तो इनको हम इशारों से करेंगे। इनको समझने के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें पहले वाज़े करता हूँ। ये जो मेरा दायां हाथ है, अपना अपना दायां हाथ निकालें। ये जो दायां हाथ है ये हम इस्तेमाल करेंगे मुज़क्कर के लिए। किसके लिए? मुज़क्कर के लिए। जब भी कोई भी इशारा हम दाएं हाथ से करेंगे इसका मतलब है मुज़क्कर की बात हो रही है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर बायां हाथ इस्तेमाल करें फिर किसकी बात होगी? अब देखें, आधी बात बताई, आधी आपको खुद ही पता चल गई है, ये मैंने बताई भी नहीं। तो ये मुज़क्कर के लिए, ये मुअन्नस के लिए। कुरान मजीद में पैटर्न जो अल्लाह का है वो ये है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में मुअन्नस के जो सीगे हैं बहुत ही कम इस्तेमाल किए हैं, बहुत कम। और शादो नाज़री है कि अल्लाह ने किसी को खिताब करके नाम लेके बुलाया है, जैसे सूरा मरियम में है, सूरा अहज़ाब में एक आधी जगह पे है। तो वो उसकी कोई वजह थी। अदरवाइज़ अल्लाह बड़ी हया में रह के बात करते हैं। और जब भी बात करते हैं तो आप देखते हैं या अय्युहल इंसान, ओवरऑल बात की, सारे इंसान, उसमें मुअन्नस भी आ गए। या अय्युहल काफिरून, उसमें सारी कफ़ार औरतें भी आ गई। या अय्युहल मुमिनून, सारे वो भी आ गए। तो इसलिए इस कोर्स के अंदर भी मुअन्नस वाले जो सीगे आएंगे वो बहुत कम आएंगे, ठीक है। और जो ये वैसे तो ये 14 होते हैं, लेकिन हमने इस कोर्स के अंदर सिर्फ 6 ही हैं जो कि कुरान मजीद के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बाकी 14 में से जो बाकी हैं 6 के अलावा वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। तो जो चीज़ इनिशियल लेवल पे कम होनी चाहिए वो कोर्स में ऐसा ज़बरदस्त डिज़ाइन है डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब का कि उनकी ये सारी मेहनत है, हम तो सीख के आगे सिखा रहे हैं। तो असल तो उस बंदे की मेहनत है ना जिसने ये 6 निकाले हैं और जो 1300 बार कुरान मजीद में आए हुए हैं। तो अगर 1300 अलग अलग करने पड़ते तो कितना मुश्किल हो जाता। तो असल मेहनत तो उन लोगों की है। तो इनको हम इशारों के साथ करेंगे। और जब हम एक उंगली का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा एक की बात हो रही है, निकालें एक उंगली। और अगर 4 उंगलियों का इस्तेमाल होगा, 4 पूरा हाथ नहीं, 4, जब 4 उंगलियों का इस्तेमाल होगा इसका मतलब होगा सारे हैं। एक किसके लिए? एक के लिए, और 4 सारों के लिए, ठीक है। दायां हाथ मुज़क्कर के लिए और बायां हाथ मुअन्नस के लिए। तो मुअन्नस में भी उसी तरह अगर एक उंगली आएगी तो वो इसका मतलब है एक औरत के लिए, अगर 4 हैं तो सब औरतों के लिए बात हो रही है। तो इसको हम उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले 2 लिखे हुए ना, हुआ होम, उसका तर्जमा लिखा हुआ है वो और वो सब। अब मुझे बताएं, हम उर्दू में बात करते हैं, अरबी अभी छोड़ें, वो और वो सब। मुझे बताएं वो और वो सब इस कमरे में हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। वो जो बंदा है ना, वो जो है वो बड़ा अच्छा दोस्त है, वो सारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये दोनों ही यहाँ मौजूद नहीं है। इसका मतलब है जो मौजूद नहीं होता वो गायब होता है, ठीक है। वो यहाँ मौजूद नहीं है इसीलिए हम उसे कहते हैं गायब है, ठीक है। और इसका हम इशारा करते हैं अपने दाएं तरफ। दाएं तरफ एक उंगली से इशारा करें, वो, ये एक उंगली से वो, और 4 उंगलियों से वो सब, वो सब। और आमने सामने तो हम उर्दू में भी बात करते हैं ना, यार आपने मेरी ये बात नहीं मानी, यार मैंने आपकी ये बात मानी, यार आपका नाम क्या है, यार मेरा नाम क्या है। हम ये उर्दू में भी बात करते हैं, आप सब, हम सब। तो ये वही इशारे हैं। एक उंगली से सामने इशारा करें आप, ठीक है, अपनी तरफ मैं, और अब 4 उंगलियों से सामने आप सब, और 4 उंगलियों से अपनी तरफ हम सब। 4 उंगलियां अपनी तरफ हम सब, 4 उंगलियां सामने
आप सब, वो सब नहीं, वो सब इधर हैं दाएं तरफ, वो सब तो हैं ही नहीं। ये एक उंगली, वो अकेला और वो सब, ये दोनों नहीं है यहाँ पे। जो मौजूद है वो आमने सामने बात, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, आपका नाम क्या है, आप कहेंगे मेरा नाम ये है, आप सब यहाँ क्या करने हैं, हम सब यहाँ कुरान की क्लास लेने हैं, ठीक है, मुख्तलिफ। इसी तरह उर्दू में, तो इसी तरीके से अरबी में भी सेम वही है। वो इशारा करें, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। अब हम अरबी पढ़ेंगे, सेम वही, हुआ, हुम, हुआ, हुम, हुआ, हुम, अंता, अंता, आना, अंता, आना, अंता, आना, अंतुम, 4 उंगलियों से, अंतुम, नहनु, अंतुम, नहनु। अब ये 4 उंगलियों से हम कर रहे हैं, अंतुम, नहनु, अंतुम, नहनु। चलें अब शुरू से, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी टीपीआई में किया ना कि हम मिलकर कीजिए, तो अब मिलकर करेंगे। हुआ, उधर नहीं, आपका राइट है, आपका दाएं तरफ, अपनी दाएं तरफ इशारा करना है, क्योंकि मैं तो इस तरफ खड़ा हूं ना, आप यूं देखें, ठीक है, ठीक है, हाँ, अपने दाएं तरफ इशारा करना है। हुआ, हुम, हुआ, हुम, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। अब मुझे बताएं, ये 4 उंगलियों से मैं कहता हूं जी अंतुम, इसका मतलब क्या है? सामने की तरफ इशारा, आप सब। अब देखें, इशारे हमारे फीड हो गए यहाँ पे। इशारे जब फीड हो जाएंगे तो हमें तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, अभी भी मैं यूँ इशारे कर रहा हूँ, तो ये इशारे फीड हो जाते हैं हमारे दिमाग के अंदर। हमने ये लिंक बनाना है अपना और अपने दिमाग का। एक दफ़ा हमने शुरू में कर लिया उर्दू में, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, ठीक है। तो अब हमने किया हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु। हमें उर्दू बोलने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। शुरू में कईयों को थोड़ी सी होती है, फिर बिल्कुल ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये इशारा ही आपको बता रहा है कि ये तो आप सब हैं, अच्छा ये तो हम सब हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहता हूँ मेरा नाम आमिर है जी, गलत कहा, सही कहा? कैसे पता चला? इशारे से। तो इशारा ही आपको बताएगा अरबी में भी कि आप सही हैं या गलत हैं। इसलिए इशारे बहुत ज़रूरी हैं। जब इशारा गलत होगा ना तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, ओहो इधर नहीं है इधर है, ओहो इधर नहीं है इधर है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको पता चल जाएंगी। चले मेरे साथ करें, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु। जी अब आप करेंगे, मैं इशारे सिर्फ करूँगा। इशारे करने, इशारे, खाली ज़बानी तो रट्टा लगवाने नहीं हमने, मेरे साथ साथ इशारे भी करने जी। फिर करें, ठीक है, सामने इस तरह, इस तरह। पहले चलें दोबारा करें, अब बताएं कौन करवाएगा जी? कोशिश के सामने लिखा हुआ है, हुआ, हुम, आप, अंता, अना, अंतुम, नहनु। अपनी तरफ नाहनु, हम सब। जी आप भी करवा लें। आना, एक उंगली से अपनी तरफ, ठीक हो गया। आप भी कराओ, एक उंगली से हुआ, ठीक है। आना एक उंगली से, नाहनु 4 उंगलियों से, ठीक है। वही 4 वापस आ जाएंगी, एक आगे जाएगी, एक ही वापस आ जाएगी, 4 आगे जाएंगी, 4 ही वापस आ जाएंगी। यही पैटर्न रखना है जी। आप भी करवा लें। अंतुम, जैसे हम कहते हैं ना तुम, तो तुम भी सामने ही कहते हैं, तुम सब, तो तुम, अंतुम, नाहनु, ठीक है जी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा, वेरी इजी। अब मुझे बताएं, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, ये 6 अल्फाज कुरान में कितनी बार आए हैं? छोटा सा टेस्ट,
अलर्ट भी रखे ना आप। 1300, 1295 समथिंग था, तो तकरीबन 1300 बार। अंता, अंता किधर था पहले ये बताएं, शुरू से। ये फिर की हमने शुरू से घुमानी है। हुवा, होम, अंता, हाँ ये वाला था, ऐसे पहचानना है। ऐसे डायरेक्ट जाएंगे ना, नहीं पहुंचेंगे, शुरू में बिल्कुल भी नहीं पहुंचेंगे, तो शुरू से आना है। हुवा, होम, अंता, ये वो गोल चक्कर वाला है ना, जब हमने दाएं तरफ मुड़ना हो तो हम डायरेक्ट ही मुड़ जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई पुलिस वाला हो तो हम पहले पूरा चक्कर ला के जनाब फिर उधर से जाते हैं। तो हमने पहले पूरा चक्कर लेना है, शॉर्टकट लेंगे तो फंस जाएंगे शुरू में, तो शुरू में पूरा ही चक्कर लेना है, ठीक है। एक्सपर्ट हो जाए पहले। हुआ, होम, अंता, ये है। अब वो पूछ रहा है अंता की जमा, इस एक उंगली अंता, इसकी जमा 4 उंगलियां हो जाएंगी, तो ये अंतुम है। अंता, आना, अंतुम, ठीक है जी, ये जवाब है। तो अंतुम इसका जवाब जी। आना, अब बताएं आना किधर है, आना ढूंढें पहले। हुआ, होम, इशारे करें, इशारे, इशारे नहीं कर रहे। हुआ, होम, अंता, आना, अच्छा हाँ ये है, तो आना की जमा 4, अंतुम, नाहनु, ये है नाहनु, ठीक हो गया। आगे चलें। हुआ, हुआ किधर है, ये तो पहला ही है। हुआ, हुआ की जमा होम, हुआ की जमा होम, ठीक हो गया। नाहनु का वाहिद, नाहनु किधर है, हुआ, होम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, तो नाहनु का वाहिद आना, ठीक है, पीछे आ जाएंगे। तो आगे चलते हैं जी। अल मुहादसतुल अरबिया, इसका मतलब होता है अरबी बोलचाल। जैसा कि हमने कहा था कि हम अरबी बोलचाल के 100 जुमले कर चुके होंगे एंड तक, तो वह कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। मिन हमने किया हुआ है, मिन का क्या मतलब था, से। कहाँ से पढ़ा, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये याद रखें कहाँ से पढ़ा, ये याद रखना चाहिए। आगे आज अभी हम देखेंगे ग्रामर में मन, मिन तो पढ़ लिया, मन का मतलब होता है कौन, ठीक है। तो जैसे एक वो कब्र का सवाल भी है ना, मन रब्बू का, तो वहाँ पे भी है मन, कौन है तुम्हारा रब, तो ये भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो मन कौन, तो अब देखें मन हुआ, पहले तो इशारा बताएं, मन हुआ किधर है, हुआ किधर है, इधर। तो हुआ से सवाल हो रहा है मन कौन है, वो एक से है ना, तो तर्जमा खुद ही पता चल गया वो कौन है। तो हम जवाब दे देते हैं कि वो मुसलमान है, तो हुआ मुस्लिम, इशारे करें साथ साथ, मन हुआ, मन हुआ, इशारे नहीं कर रहे, मुझे नजर आ रहा है यहाँ से सारा, मन हुआ, हुआ मुस्लिम। जो इशारे नहीं कर रहे ना, वो 2-3 क्लासों के बाद कहेंगे समझ नहीं आ रही इशारे, तो फिर इशारे क्यों, जब करेंगे नहीं तो समझ कैसे आएगी। तो फिर करेंगे, फॉलो करेंगे टीचर की बात को, तो इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। और अगर हम सबसे सवाल करें मन हुम, तो 4 उंगलियों से, मन हुम, तो हुम मुस्लिमून, तो जमा का जवाब जमा में ही आएगा कि वो सारे मुसलमान हैं। तो इसी तरह मन अंता, आपसे सवाल हो रहा है, मन अंता, आप कौन हैं, तो मैं कहूँगा आना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। इसी तरह सबसे सवाल हो रहा है, मन अंतुम, आप सब कौन हैं, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं, ठीक है जी। इशारों के साथ चलें, कौन करेगा, कोई एक क्वेश्चन करे, एक जवाब दे, आप सवाल कर लें, आप जवाब दे लें, इशारों के साथ खड़े होके, थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएंगे जी। हुआ मुस्लिम, इशारों के साथ जवाब देना जी। मन हुम, हुम मुस्लिमून, वेरी गुड। आना मुस्लिम, इशारे नहीं कर रहे, इशारा, हाँ इशारों के साथ। नहनु मुस्लिमून, ज़बरदस्त। जैसे मैं आपको कहता हूँ आपका नाम क्या है, आप क्या कहेंगे, मेरा नाम ये है। इशारों के साथ, इशारे सीखेंगे, इशारों में ही जवाब देना। चलें आगे चलते हैं। मन अंतुम, क्या जवाब होगा, अंतुम, मन अंतुम का इशारा बताएं पहले। अंतुम, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, ये है मन अंतुम, आप सब कौन हैं, तो हम सब मुसलमान हैं। जब आमने सामने सवाल होगा तो सवाल उलट जाता है, जवाब उलट जाता है, यानी सवाल का जवाब उलट जाता है, यानी इशारा बदल जाता है। ये देखें, अंता सामने है ना, तो अंता इधर आ गया, और अंतुम सामने था, नाहनु इधर आ गया। लेकिन जब साइड पे इशारा है, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो गायब है, तो गायब का जवाब गायब में ही आता है। हुआ का जवाब हुआ में ही आएगा, होम का जवाब होम में ही आएगा, सीधा सा फार्मूला पूरे कोर्स में। तो नाहनु मुस्लिमून। आगे चलते हैं। मन अंता, एक से सवाल है, मन अंता, आना मुस्लिम, ज़बरदस्त। आगे चलते हैं। अरबी बताइए, आप सब कौन हैं, आप सब कौन है, इशारा बताएं पहले, आप सब कौन है कि क्या इशारा होगा जी, नहीं सवाल बताएं पहले, सामने इशारा करेंगे। मन अंतुम, अंतुम होते हैं आप सब, और मन कौन, आप सब कौन है, ठीक है। तो इसकी अरबी बनानी है, तो मन अंतुम,
ज़बरदस्त, जवाब नहीं देना, अरबी बनानी है। तो इसी तरह अंग्रेज़ी में जैसे शॉर्ट फॉर्मेट है ना, आजकल तो मैसेज में जिस तरह हम लिखते हैं, एंड की जगह ये लिख देते हैं, यू की जगह खाली यू लिख देते हैं, फार की जगह 4 लिख देते हैं, आर की जगह खाली आर लिख देते हैं, इस तरह अरबी के भी बड़े शॉर्टकट हैं और बड़े ज़बरदस्त। वाओ आ जाए तो इसका मतलब होता है और, फा आ जाए तो इसका मतलब होता है पास, और अलिफ हमज़ा आ शुरू में आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है क्या। ठीक है जी। तो जैसे अभी हुआ पड़ा है, तो हुआ किधर है, इधर, और अगर वाह हुआ हो जाए और वो, और हम हमने पढ़ा है, वाह हम और वो सब। इसी तरह वाह अंता और आप, वाह आना और मैं, वाह अंतुम और आप सब, वाह नाहनु और हम सब। तो वाह जब लग जाएगा तो बस और का इजाफा हो जाएगा, बाकी वही है, बाकी सारा वही है। जैसे ये आ गए, चलें इस टेबल को कौन करवाएगा, सामने लिखा हुआ है जी। ज़बरदस्त, आप भी करवा लें सुभान। ज़बरदस्त, आप भी करवा लें। ज़बरदस्त, आप भी कोशिश करें। वाह हुआ, वाह हम, वाह अंता, वाह आना, वाह अंतुम, सामने वाह अंतुम, वाह नाहनु। ज़बरदस्त, आप भी करवा लें। वाह अंता, सामने लिखा हुआ, वाह अंता, वाह अंतुम, वाह नाहनु। ज़बरदस्त, बेटा आप भी करा लो। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब अगर फ़ा लग जाए तो फ़ा का मतलब होता है पास। सेम उसी पैटर्न पे अगर वाव लगा था तो और आ गया, अगर फ़ा लग जाएगा तो पास आ जाएगा। तो तर्जमा सिर्फ पास के साथ आ जाएगा, पास वो सब, पास आप, पास मैं, पास आप सब, पास हम सब। तो इसको बनाएं ज़रा खुद ही जी, बेटा आप ही बनाओ। फ़ा लगा के, फ़ा हुआ नहीं, अरबी, फ़ा अंता, फ़ा आना, पास आप सब, फ़ा नाहनु, अब पास हम सब। ज़बरदस्त जी, आप करवा लें। फ़ा के साथ टेबल ये आ गया। जब कोई और करवा रहा हो तो आप उसको सुने और ख़ुद सिर्फ इशारे करें, ठीक है, ताकि वो आपका जो कनेक्शन है इशारों का वो मैच हो जाए। ठीक है, आप भी कोशिश करें। फ़अंता, फ़अंतुम, तुम से जैसे तुम याद रखें, तुम, फ़अंतुम, फ़नाहनु। ज़बरदस्त, मेन टेबल तो वही है, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। उसी में हमने वाव लगाया, उसी में हमने फ़ा लगाया, वेरी इजी। तो चलें, फ़ाहुम मुस्लिमून, इसका तर्जुमा क्या हो सकता है? इशारा बताएं पहले, हुम किधर है, हुआ, हुम ये है, तो वो सब मुसलमान है और फ़ा लगा हुआ है, पास वो सब मुसलमान हैं। इस तरीके से हमने तर्जुमा सीखना है, पास वो सब मुसलमान हैं। अल्फाज का ख़ास इंतखाब है, ये सिर्फ 6 सीखने से जो है वो कुरान के 1300 हो जाते हैं। वैसे 14 ज़मायर हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन ये ज़्यादा यही इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, इसीलिए लेवल 1 में यही है। तो देखें, ये 14 तो वैसे इस तरह है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, आना, नाहनु। ठीक है, तो ये 2 वाला इशारा भी होता है, दरमियान वाला 2 के लिए, लेकिन ये सारे ज़रूरत नहीं है इस लेवल के ऊपर, और इनको किए बगैर कुरान के 50% अल्फाज हो जाते हैं। कैसी ज़बरदस्त बात है, कितना आसान अल्लाह ने रखा, और अल्लाह कितना गफूर रहीम है। अल्लाह ने कुरान के 50% अल्फाज रखे कहाँ हैं? नमाज में। सारा कोर्स नमाज की चीज़ों में से होगा जो हम रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन हमें कभी आइडिया नहीं हुआ, हमने कभी उस एंगल से देखा ही नहीं, और वो अल्लाह ने हमें 50% कुरान तो गिफ्ट दे के भेजा है। और अगर सूरह बकरा से स्टार्ट करें ना, तो इसी कोर्स के जो अल्फाज हैं वो 66% पे पहुंच जाते हैं, 66%, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो आगे चलते हैं, बहुत आसान है ये। मैंने 2 के और मुन्नस के हैं ज़रूर, इंशाल्लाह अगले लेवल के ऊपर हैं। जब आप थोड़ा सा सीख लेंगे ना, मैट्रिक कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह इंटरमीडिएट में भी जाएंगे, इंटर कर लेंगे तो इंशाल्लाह बैचलर पे भी जाएंगे। अभी इस लेवल पे यही है।
तो जैसे मैंने बताया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो उसमें टोटल दोनों के साथ मुखातिब हो जाते हैं अल्लाह ताला, मर्दों के साथ भी और औरतों के साथ। तो वह होम का मायने बताएं, होम किधर है? हुआ होम, ये है 4 उंगलियों के साथ, और इसका क्या मतलब हुआ? और वो सब, और वो सब। ज़बरदस्त। हमने शुरू में टीपीआई किया सुनिए, तो पहला काम सुनने से स्टार्ट होता है, और हम अपनी आवाज़ अपने कानों को ज़रूर सुनाएं। इसी से हमारा ब्रेन काम करेगा। जब अपनी आवाज़ सुनेगा ना बार बार इस कोर्स की, इन चीज़ों की, तो वो चीज़ें तब जल्दी याद होती हैं। फ़अंतुम, अब बताएं अनतुम किधर है? अनतुम सामने, आप सब, तो फ़अंतुम पस आप सब, वो नहीं, पस आप सब। वो कहेंगे तो ये इधर आ जाएगा, फिर वो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक हो गया? तो आगे चलें, पस आप सब। तो यहाँ तक हमारा ग्रामर का पार्ट था। हर लेसन के एंड पे एक नुक्ता तालीम आया करेगा। नुक्ता तालीम मीन्स कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी ज़बरदस्त बात है। आज का नुक्ता तालीम है, आप सीख सकते हैं। कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपके पास नहायत ताकतवर दिमाग है जो अल्लाह ने दी है। अब वो कितना ताकतवर है वो भी देखते हैं। 10,000 करोड़ खुलिए हैं हमारे सिर्फ इस दिमाग के अंदर। 10,000 करोड़ खुलिए, इतने खुलिए हैं अल्लाह ताला ने। अल्लाह की तख्लीक देखें। और उससे भी अजीब कि हर खुलिए की आगे से 20,000 शाखें भी हैं, एक एक खुलिए की। 10,000 करोड़ खुलिए, फिर एक एक की आगे से 20,000 शाखें। और ये साइंस से प्रूव्ड है ये बात। और जैसे हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं ना आजकल, वाईफाई के ज़रिए नेट चल रहा है, ब्लूटूथ के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, व्हाट्सएप से भेज रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे दिमाग का जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसकी स्पीड क्या है? 500 टाइम्स पर सेकेंड। एक सेकंड में 500 गुना उसकी स्पीड है। और 10,000 करोड़ खुलिए, एक एक की 20,000 शाखें, और कोई एक तार दूसरे से अर्थ नहीं हो रही, अर्थ भी नहीं हो रही। एक तार अर्थ होगी ना जिस दिन, उस दिन डॉक्टर साहब को कोई डॉक्टर नहीं कहेगा, इंजीनियर को कोई इंजीनियर नहीं कहेगा, ठीक है, अफसर को कोई अफसर नहीं कहेगा, कहेंगे पागल है बस बैठा हुआ है। भाई ये ऐसे ही हरकतें करता है क्योंकि इसका दिमाग ख़राब है। अंदाज़ा लगाएं अल्लाह की तख्लीक, क्या अल्लाह ताला ने क्रिएशन कर दी है, अमेजिंग। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश और क़ुव्वत है आपके पास, इसलिए कभी मत कहें कि मैं सीख नहीं सकता। यू हैव अ पावरफुल माइंड। सिर्फ हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया। अल्लाह ने तो सर्टिफिकेट उसी दिन दे दिया था कि ये अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमने नहीं समझा। हमें ही कहा था अल्लाह ने, हम ही आदम अलैहिस्सलाम से आगे निकली हुई सारी नस्ल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन में हमारी जो कुरान मजीद की बैटरी है वो 7,500 के करीब पहुंच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के देखें सिर्फ 12 अल्फाज आपने सीखे हैं टोटल, कुरान पार्ट और ग्रामर पार्ट को मिला के, और कुरान मजीद की बैटरी 7,500 पे पहुँच भी गई है। तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। 7 होमवर्क आप अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लें, ठीक है, सिर्फ इस कोर्स के हवाले से नहीं। 2 तिलावत के 5 मिनट सिर्फ ज़ुबानी और 5 मिनट देख के कुरान मजीद की रोज़ कोशिश करें, तिलावत ज़रूर करें। 2 पढ़ने के इस कोर्स की बुक्स के हवाले से, जैसे मैंने आपको बुक भी दिखाई और वर्क बुक भी दिखाई, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कल तक आ जाएंगी, कल की क्लास तक उम्मीद है हम दे देंगे आपको। तो ये वर्क बुक है, इसको ज़रूर करें, साथ साथ करें। और इसी तरह ये बुक है बड़ी कलरफुल सी, अब तो थोड़ी सी इन्होंने छोटा साइज़ कर दी है, ये मेरे पास काफ़ी पुराना एडिशन है। तो इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जमा और ये वीडियो लिंक से रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह ग्रुप में आ जाएगी। अगर आप दोबारा कोई चीज़ मिसिंग हो गई है तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता क्लास मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग से मैच अप भी हो सकते हैं, तो वो भी चीज़ अब नहीं है। तो अपने किसी न किसी दोस्त को इस कोर्स में ज़रूर शामिल करें, अपने घर में कर लें, घर में किसी न किसी को साथ मिला लें, अपने किसी फ्रेंड को मिला लें, और जो चीज़ आपने सीखी है दूसरों को बताने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने की कोशिश करें, नई नई सूरतें सीखने की कोशिश करें। और ये बात याद रखें कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप 20 घंटे सिर्फ लगा लें और कुरान मजीद के 50% अल्फाज पे पहुँच जाएँ, और ये वाला जो वहम है वो दूर हो जाएगा कि हम सीख नहीं सकते। हम कर सकते हैं, और अल्लाह से दुआ मांगते रहें, क्योंकि पहला काम दुआ से ही है।
रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमाइए। अल्लाह से दुआ भी करते रहें। ये पॉकेट बुक है, ये आप इंशाल्लाह आपको मिलेंगी तो आप देख सकेंगे इसको। इससे बड़ा इजी है रिपीट करना, इजी टू कैरी है, आप जेब में रख सकते हैं, कहीं से भी निकाल के आप इसको कर सकते हैं। टीचर बनने के मूड में बैठें, जो आपने सीखा है आपने देखा कितना आसान है, वेरी इजी, तो दूसरों को सिखाना भी बड़ा आसान है। तो दूसरों को सिखाने से इंशाल्लाह आपका अपना ही फ़ायदा होगा। जब आप दूसरों को करते हैं तो आपका अपना ही फ़ायदा होता है। तो ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह हम वो भी देंगे। ये आपका वर्कबुक का पेज होगा 1B, हुआ लिखा हुआ है देखें, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, इसी तरह फ़ा के साथ, इसी तरह वाव के साथ, और इसी तरह ये अरबी लिखी है, इधर उर्दू लिखनी है, ये उर्दू लिखी है, इधर अरबी लिखनी है, इसी तरह अरबी के अरबी में ही जवाब देने हैं। तो बड़ा ईजी है, आप बुक से कंसल्ट करके देख के भी लिख सकते हैं। अब 2 लेसन हमारे हो गए हैं, एक इंट्रोडक्शन की क्लास थी और एक ये वाली। जिनकी इंट्रोडक्शन की क्लास है वो बेशक देख लें, मैंने बेसिक बातें तो बता दी हैं, और मैं स्लाइड्स भी भेज दूंगा। ये जो मैंने स्लाइड से आपको लेक्चर दिया है, ये स्लाइड्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हर 2 लेसन के बाद एक आपका क्विज़ आएगा, वो आपने करना होगा। तो यहाँ तक हमारा लेसन था। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को समझने, पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये देखें अंता लिखा हुआ है, आज ही पढ़ा है हमने। तो इस तरह हमने पहचानने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।